छात्रों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिनके लिए आमतौर पर हम पर्यायवाची के रूप में प्रस्तुत करते हैं। परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो इन शब्दों में हमें पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। यह अंतर व्याकरण के विद्यार्थी को पता होना परम आवश्यक होता है। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है तट, पुलिन, तीर, किनारा। ये चारों शब्द समानार्थी के रूप में प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनके अंतर को आज हम जानेंगे। सबसे पहले तट, जलाशय एवं नदी के निकट की सूखी जमीन को तट कहते हैं। जैसे गंगा के तट पर छठ की पूजा दर्शनीय होती है। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है पुलिन, जलाशय एवं नदी के निकट की गीली जमीन के लिए पुलिन शब्द का प्रयोग होता है। जैसे गंगा जी के किनारे पुलिन अक्सर दलदल से भरे होते हैं। तो पुलिन दलदली जमीन के लिए कहा जाता है। उसके बाद शब्द है तीर, जलाशय के निकट जल को स्पर्श करने वाली जमीन को तीर कहते हैं। तीर वह स्थान होता है जहाँ पर जलाशय और जमीन दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो इसकी जो विभाजक रेखा होती है, इसके लिए तीर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्नान करने के लिए गंगा में प्रवेश करने से पूर्व मैंने गंगा जी के तीर को स्पर्श किया। तो तीर वह भाग है जहाँ जल और स्थल दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। उसके बाद शब्द है किनारा। तो जलाशय एवं नदी के पास उठा हुआ हिस्सा किनारा कहलाता है। जैसे गंगा जी के किनारे कई मंदिर हैं जो श्रद्धालुओं के आकर्षण के केंद्र हैं। उसके बाद शब्द है दृष्टांत, उदाहरण, निदर्शन। ये शब्द भी अक्सर समानार्थी के रूप में प्रयुक्त होते रहे हैं, परंतु इनमें भी अंतर होता है। तो पहले दृष्टांत को जानेंगे। किसी बात के मंडन
या खंडन के प्रमाण के रूप में उसी के समान जब कोई बात कही जाती है तो उसके लिए दृष्टांत कहते हैं। उसके बाद में शब्द है उदाहरण। किसी नियम, सिद्धांत आदि को ठीक रूप से समझाने के लिए जो तथ्य दृष्टांत के रूप में लाए जाते हैं उनको उदाहरण कहते हैं। उसके बाद है निदर्शन। इसका अर्थ होता है बतौर दिखावा। जैसे कंपनी मैनेजर ने मुझे कई निदर्शन दिखाए तब मैंने उसे पसंद किया। उसके बाद दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार ऐसे शब्द हैं जिनमें भी अंतर होता है। पहले दुराचार को समझेंगे कि दुष्कर्मों का बराबर आचरण दुराचार कहलाता है। जैसे दुराचारी से दूर रहो। अनाचार चरित्र की दुर्बलता के कारण नीति विरुद्ध आचरण अनाचार है। जैसे रास्ते में लड़कियों को छेड़ना अनाचार है। उसके बाद है भ्रष्टाचार। आर्थिक स्वार्थ की दृष्टि से अनेक प्रकार की बेईमानी तथा अन्याय करना, अपने सगे संबंधियों को आर्थिक लाभ कराने के लिए अनेक प्रकार के पक्षपातपूर्ण कार्य करना भ्रष्टाचार है। जैसे रिश्वत लेना घोर भ्रष्टाचार है। उसके बाद है कटाक्ष, व्यंग, उपहास। कटाक्ष ऐसी व्यंग्यपूर्ण उक्ति जिसका उद्देश्य किसी पर कुछ आक्षेप करके उसे लज्जित या नीचा दिखाना होता है। जैसे संसद में आज दिन भर विपक्षी नेताओं ने तहलका प्रकरण लेकर सत्ता पक्ष पर कटाक्ष किया। दूसरा शब्द है व्यंग। किसी को दुखी करने, चिढ़ाने या किसी रहस्य को उद्घाटन करने के लिए जो उक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसे व्यंग कहते हैं। व्यंग में एक संदेश छुपा होता है, परंतु उसमें सीधे सीधे किसी बात को ना कहकर उसको व्यंजना शब्द शक्ति में कहा जाता है। उसके बाद है उपहास। किसी को नीचा एवं तुच्छ दिखाने के उद्देश्य से उड़ाई गई खिल्ली जिसमें हानि अथवा निंदा का प्रयोजन नहीं होता। जैसे वह अपनी बड़ाई को बढ़ा चढ़ाकर कर रहा था, इसी बात से अनजान कि बाद में सब उसका उपहास करेंगे। उसके बाद शब्द हैं कुटी, घर, मकान, प्रासाद। कुटी तपस्वी साधु रहने के लिए जो स्थान बनाते हैं वह कुटी या कुटीर आदि नामों से पुकारा जाता है। जैसे वाल्मीकि ऋषि अपनी कुटी में विश्राम कर रहे थे। घर साधारण मनुष्य अपने रहने के लिए जो निर्माण करता है वह घर कहलाता है। जैसे सरकार ने गरीबों को अपने अपने घरों के लिए
प्रयासरत रहने के लिए कहा है। उसके बाद शब्द है मकान। ईंट गारे का निर्माण जिसमें कोई रह न रहा हो मकान कहलाता है। जैसे सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए पक्के मकान बनवा कर देने का वायदा किया है। तो इसमें कोई रहता नहीं है, बल्कि वह केवल एक बिल्डिंग होती है जिसको हम मकान कहते हैं। जब उसमें लोग रहने लगते हैं तब वह घर कहलाता है। अब हम बात करेंगे प्रासाद। राजा महाराजा आदि का भवन प्रासाद कहलाता है। जैसे राजा प्रासाद में सैनिकों की आवाजाही रहती है। उसके बाद है अपराध, पाप, दोष। इन शब्दों को जानेंगे क्योंकि इन शब्दों में भी सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। वह कार्य जो विधि विरुद्ध हो अपराध कहलाता है। जैसे किसी वस्तु को चुराना एक अपराध है। धर्म संबंधी नियमों की अवहेलना करना पाप कहलाता है। जैसे हिंसा करना पाप है। दोष लौकिक क्षेत्र में हर तरह के अवगुण और बुराई हैं। जैसे आँख से ठीक प्रकार से दिखाई न देना एक प्रकार का दोष है। उसके बाद अगम, दुर्गम, आगम। अगम जिसमें किसी तरह का गमन न हो सके उसे अगम कहते हैं। हे प्रभु, तुम्हारी माया अगम है, इसका पार पाना असंभव है। इसी प्रकार से दुर्गम शब्द है जिसमें कठिनाइयों से गमन किया जाए। जैसे पहाड़ी मार्ग बड़े दुर्गम हैं, इनसे होकर जाना आसान नहीं है। उसके बाद है आगम। आगम शास्त्रों के लिए कहते हैं। जैसे आगम, निगम, पुराण सब धार्मिक ग्रंथ हैं। उसके बाद है अभिमान, अहंकार, दंभ। अपने सम्मान का यथोचित ज्ञान अभिमान है। जैसे हमें अपनी संस्कृति पर अभिमान होना चाहिए। अहंकार अपने निजत्व को आवश्यकता से अधिक चेतना अहंकार कहलाता है। जैसे व्यक्तिगत जीवन में अहंकार की भावना से दूर रहना शिष्ट व्यक्ति का लक्षण होता है। दंभ ये अयोग्य होते हुए भी दिखावा करना दंभ कहलाता है। जैसे उसे संगीतकार होने का दम हो गया है। तो इस प्रकार से इन शब्दों में थोड़ा सा अंतर होता है और इस अंतर को हमें जानना ठीक रहता है, जिससे हम इनका सही प्रकार से प्रयोग कर सकें। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने आज इन शब्दों को सीखा होगा और इनमें पाए जाने वाले अंतर को भी समझा होगा। धन्यवाद।